दोस्तों, अगर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर आपका किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं इनकी स्कीम्स के अंदर। क्या चेंजेस है ये आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे, आपको पता लगेगा। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की जितनी भी स्कीम्स है, देखिए इनकी जो 26 से 27 स्कीम्स है अभी के समय में, जिनके जो अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे ना, तो रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। आप इसका स्मॉल कैप ले लीजिए, आप इसका मिड कैप ले लीजिए, फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक्टिव फंड, इंफ्रा जो इंफ्रा फंड है, इसके अलावा इनके ईएलएसएस है, बहुत सारे फंड्स हैं। किसी की भी परफॉर्मेंस है ना, अभी उभर के नहीं आ रही है। और इनका मोस्ट पॉपुलर फंड जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता था, और अभी भी आप उसका 5 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा सीएजीआर उसी का ही है, 50% से ऊपर है। उसकी भी भैया अभी के समय में हालत खराब है। तो अब जो ये चेंजेस होने वाले हैं, कैसे ये इंपैक्ट करेंगे आपको, हमको और स्कीम्स को, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जहां पर वन बाय वन सारी की सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है, और जो आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आपने देख लिया है। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस अनाउंसेस चेंज इन नेम ऑफ 4 फंड्स। मतलब ये जो इनकी 4 म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके जो नाम है वो चेंज कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले निकल के आएगा, क्या नाम चेंज करने से स्कीम्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो उसका हमारे ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो चेंजेस आने वाले हैं नाम के अंदर, वो जान लेते हैं, और कब से इसका इफेक्ट लेगा ये जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आपने लिखा, ये देख लीजिए, लिखा है क्वांट म्यूचुअल फंड है अनाउंस द चेंज इन नेम ऑफ द फॉर स्कीम्स। जो ये अनाउंसमेंट होना है, जो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव होना है 30 जून से, मतलब परसों से इफेक्टिव हो जाएगा। और इनका जो प्लान्स है वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इनका जो प्लान है, देखिए वो है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। आपने जरूर देखा होगा, इसको सुना भी होगा। क्वांट एब्सोल्यूट फंड जो है उसको रीनेम करके उसका नाम आप ये कर रहे हैं क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता क्या है कि क्वांट एब्सोल्यूट फंड, इसके नाम को देखकर ना जो इन्वेस्टर है उसको पता नहीं लग पाता कि भैया एक्चुअल में है किस चीज का ये। और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से भी जो नाम थे वो अभी तक इन्होंने नहीं करे हुए थे। तो अब इसका नाम हो जाएगा क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। दूसरा फंड जो है काफी ज्यादा फेमस फंड है, वो है भैया क्वांट एक्टिव फंड। अब बहुत सारे दोस्त मुझसे भी, मेरे जानने वाले हैं, आप लोग हैं, पूछते हैं कि भाई क्वांट की तरफ से मल्टी कैप फंड कौन सा है, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी का फंड जो अगर आप देखो तो आपको नहीं दिखेगा क्वांट की तरफ से। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई, क्वांट का मल्टी कैप कैटेगरी का जो फंड है ना, उसका नाम है क्वांट एक्टिव फंड। ये देखिए लिखा है क्वांट एक्टिव फंड। अब इसका जो नाम है ये चेंज करके कर रहे हैं क्वांट मल्टी कैप फंड। अब क्लियर हो रहा है कि भाई ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आ रहा है। क्लियर है बिल्कुल। उसके अलावा जो अगला जो फंड है भाई, उसका नाम है क्वांट मल्टी असेट फंड। मल्टी असेट फंड है। अब इसका नाम चेंज करके ये कर देंगे क्वांट मल्टी असेट एलोकेशन फंड। ठीक है। और एक है क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड। इसका जो नाम है अब ये चेंज करके कर देंगे क्वांट ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी फंड। अब ये 3 जो फंड है ऊपर वाले, ये मेन फंड है इनके। अब इनके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरीके के फंड है। क्वांट एग्रेसिव फंड जो नाम जब चेंज हो जाएगा, वो आपका है हाइब्रिड कैटेगरी का एग्रेसिव फंड, जिसके अंदर तकरीबन 65% पैसा रहता है इक्विटी के अंदर, और 25 से 35% पैसा रहता है डेट कैटेगरी के अंदर। एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट आता है इसके अंदर, आपका जो इक्विटी सेक्टर होता है उसके अंदर। जो एक्टिव फंड है ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर निफ्टी 500 या बीएसई 500 इसका बेंचमार्क होगा, और बहुत सी कंपनीज होती है इसके अंदर। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब तरीके की कंपनीज होती है। मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। दूसरा ये जो क्वांट मल्टी असेट एलोकेशन फंड है, ये है मल्टी कैप फंड नहीं है, ये मल्टी असेट एलोकेशन है। मल्टी असेट एलोकेशन का मतलब हो गया कि मल्टी असेट का मतलब हो गया कि बहुत सारी तरीकों की जो चीजें हैं, जो संसाधन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके अंदर पैसा लगाना। जैसे आपका इक्विटी हो गया, अलग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये अलग तरीका हो गया बिल्कुल, है ना। और आपका रियल एस्टेट हो गया, डेट फंड्स हो गए, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरीके से अलग अलग एक ही फंड के अंदर अलग अलग एलोकेशन कर देना। तो ये हमारे एलोकेशन फंड्स होते हैं। तो फंड्स तो देखो चारों को चारों अलग तरीके से हैं, लेकिन ये तीन मेन फंड है इनके।
तो अब इसके बात करते हैं कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, पहले ही क्वांट के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, इतना ज्यादा आप समझ लीजिए रायता फैला हुआ है कि जो इंपैक्ट पड़ना था ना वो ऑलरेडी पड़ चुका है, जो स्कीमों का नाश होना था वो हो चुका है। तो हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला नाम चेंज करने से, ना हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा और ना ही जो आपकी ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस वाले हैं इनके ऊपर फर्क पड़ेगा। बस ये नाम समझने में आसान हो जाएगा, कैटेगरी क्लियर हो जाएगी, बस ये फर्क पड़ने वाला है। रिटर्न्स जो जैसे पहले मिल रहे थे, जिस तरीके से मिलने चाहिए थे वैसे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है नाम चेंज करने से रिटर्न्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। नाम चेंज करने से रिटर्न्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, अगर बात करें कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से अब जो स्कीम्स है उनका क्या सिस्टम रह सकता है, क्या उनके जो रिटर्न्स हैं अच्छे हैं वो निकल कर आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखिए जहां तक मुझे लगता है अभी 6 महीने हमारे को इन स्कीम्स को और देखना चाहिए। जितने भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स हैं उनको हमें 6 से 7 महीने का समय और देना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 हमारा 25,600 पॉइंट्स पे चल रहा है, 26,000 प्लस पे चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि भाई कैसी इसकी परफॉर्मेंस जो है सुधर रही है नहीं सुधर रही है, और जो फंड मैनेजर्स हैं वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो फिर बच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो देखना पड़ेगा, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, उसके ऊपर ही सारी की सारी चीजें होंगी। जो रिटर्न्स होंगे उन्हीं के हिसाब से ही निकल कर आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समय रखिए, थोड़ा सा आप विश्वास रखिए, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। ठीक है, तो भाई वैसे भी आपको पता ही है भाई, सब्र का फल तो मीठा होता ही है। हो सकता है कि स्कीम जैसे पहले की रिटर्न दे रही थी भैया, हो सकता है पहले की तरह ही चलने लग जाए, और नहीं तो जितनी बुरी हालत में है तो इससे बुरी हालत में क्या ही जाएंगी। आपके पास फिर क्लियर हो जाएगा 6 महीने बाद कि भाई आपको करना क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एम म्यूचुअल फंड अगर आप ऐसा ही पे करते कुछ भी करते हैं तो जल्दी जल्दी जो स्कीम्स होती है चेंज नहीं करनी चाहिए, उससे आपके कंपाउंडिंग में फर्क पड़ेगा, सब चीजों में फर्क पड़ता है ना। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मार्केट अभी खराब चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप देखिए, अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो दोस्तों बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, जैसे भी कोई चीज चेंजेस आएंगे कुछ भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहे, बस एक काम कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज आपको बता दूं कि हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर आपको नया बनवाना है तो 999 में बिल्कुल फ्रेश अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। अगर आप खुश नहीं है अपने पोर्टफोलियो से तो आप चेक करा लीजिए, रिव्यू करा लीजिए। आपके पास बहुत सारे एक स्मॉल कैप कैटेगरी के, मल्टी कैप कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स हैं, ओवरलैपिंग हो रही है या स्कीम्स बहुत ज्यादा है आपके पास, तो आपका रिव्यू बनाना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।